स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम क्लोज टेस्ट सॉल्व करवाइए, तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं आज। एसएससी सीजीएल प्री 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था 21 में, उसमें 21 सेट आए थे टोटल, और हर सेट में एक क्लोज टेस्ट था। एक क्लोज टेस्ट था उसमें 5 क्वेश्चंस थे, राइट। तो टोटल 105 क्वेश्चंस थे क्लोज टेस्ट के, 21 सेट थे यानी 21 क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्लोज टेस्ट मैं आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करवा दूंगी। आज हम लास्ट के 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 क्लोज टेस्ट का मतलब है 10 नंबर, ये एग्जाम में 10 नंबर के आएंगे और एक छोटी सी गलती से आप -2.5 पे पहुंच जाते हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है एलिमिनेशन मेथड। मैं पूरी इंग्लिश में ही एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ क्योंकि वहीं से स्पीड और एक्यूरेसी आती है। एलिमिनेशन मेथड में जो नहीं है पहले हम उसको हटाएंगे विद लॉजिक के साथ, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से एक सही है, 3 गलत है। वो तीनों क्यों गलत है और किस कंडीशन में वो सही हो सकते थे, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगी आप क्लोज टेस्ट में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। देखो क्या होता है कि ग्रामर में, वोकैब में जो भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं, 1 वर्ड किए हमने, सिनोनिम किए, कोई भी नाउन किए, उसके क्वेश्चंस किए, तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया वही क्वेश्चन मिल जाएगा। बट क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जो क्लोज टेस्ट यहाँ सॉल्व किया सेम क्लोज टेस्ट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कैसा भी क्लोज टेस्ट है हम कर देंगे। क्लियर? जैसे देखो ये हम सीजीएल प्री 2020 के क्लोज टेस्ट करेंगे। ये मैं आपको 96 से 105 2 सेट जो है वो अभी सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। मेरे आंसर बताने के बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करेंगे, जो भी स्कोर है वो बताएंगे। आंसर सही होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़रूरी है, आपने जिस लॉजिक से आंसर किया है वो ज़रूरी है। अगर वो लॉजिक आपका सही है तो आपको एग्जाम में वो काम आएगा। क्लियर? हमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, फिर चाहे कैसा भी क्लोज टेस्ट है हम कर देंगे, ठीक है ना। जो सही आंसर है उसके अलावा जो तीनों गलत है वो भी हमें आने चाहिए। और जो मेरी बुक की खास बात है, यही खास बात मेरी बुक की है। ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। यहाँ मैंने जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से सही जो है, उसके अलावा जो तीनों गलत है वो क्यों गलत है, कौन सी कैटेगरी के हैं, वो सारा वहाँ बताया है। इसकी PDF आपको नियॉन की ऐप पर भी मिल जाएगी। स्टार्ट करें? हाँ, वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, खूब लाइक करना है। आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट करके बताएं। जो भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम पूरा जो पैसेज है उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जॉन वॉज एन आर्टिस्ट, फिलिंग द ब्लैंक प्रोफेशन. He was very filling the blank at his work and could filling the blank any subject he could think of. But circumstances force him to filling the blank in filling the blank the work of renowned artist. Clear? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जॉन एक आर्टिस्ट था, प्रोफेशन, हम ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जॉन प्रोफेशन से आर्टिस्ट था, ठीक है। तो जब भी हम ये इंफॉर्मेशन देना चाहें कि कोई इंसान जो है उसका प्रोफेशन क्या है, जैसे कि वो प्रोफेशन से डॉक्टर है, वो प्रोफेशन से टीचर है, ये हम बताना चाहें तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम प्रोफेशन नहीं हो सकता, अबाउट नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, राइट आंसर होगा बाय। जब भी हम प्रोफेशन को बताना चाहें, इंफॉर्मेशन देना चाहें, जैसे हम बोले कि वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, वो टीचर है बाय प्रोफेशन, दे आर डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन। क्लियर? तो हम जब भी ये बताना चाहें कि कोई इंसान प्रोफेशन उसका क्या है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? बाय। क्लियर? आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट होता है स्टूडेंट एक ऐसा पर्सन
एक ऐसा पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनाने वाला जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। इसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड जो हमने CHSL के वन वर्ड में भी डिस्कस किया था, कई बार वन वर्ड में एग्जाम में भी आया हुआ है, वो है आर्टिजन। आर्टिजन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर्टिजन, ARTISAN। इन दोनों में डिफरेंस है। बेस जो है, रूट दोनों का सेम है, आर्ट है, बट मीनिंग में डिफरेंस है केस ऑफ पैरोनिम्स, राइट। तो आर्टिजन क्या होता है? आर्टिजन होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने हाथों को यूज करके कोई चीज बनाता है, अपने हाथों से, हैंड्स, राइट। जैसे कोई कारपेंटर है, ठीक है, कोई जो होते हैं जो कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो जो अपने हाथों को यूज करके कोई चीज बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिजन। जैसे इसका सिनोनिम हो गया क्राफ्ट्समैन। क्लियर? कि एक ऐसा पर्सन जो अपने हाथों को, जब भी आपको आर्टिजन की डेफिनेशन दी जाएगी एज ए वन वर्ड, तो हमेशा वो हैंड्स देगा, हैंड्स का यूज करते हुए बनाएगा, वो क्या होगा? आर्टिजन। आर्टिस्ट मैंने बता दिया, जो आपको पेंटिंग ड्राइंग जो बनाता है वो क्या होता है? आर्टिस्ट। क्लियर? अब एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ARTISTE, कई बार आपको ये भी ऑप्शन में मिलता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्टिस्ट, राइट। इसका क्या मीनिंग होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका आर्टिस्ट का क्या मीनिंग है, ये आपको कमेंट करना है। क्लियर? आर्टिस्ट मैंने बता दिया, आर्टिजन मैंने बता दिया, आपको बताना है आर्टिस्ट क्या होता है। क्लियर? जरूर बताना है आपको। यहां पर जब आप कमेंट करते हो तो वो चीज आपके हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टेबल हो जाती है। गलत करते हो तो भी याद रहती है और सही करते हो तो भी याद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज वेरी, वो बहुत था, एट हिज वर्क, वो अपने वर्क में था। क्या था ये हमसे यहां पूछा गया है। यहां देखो, बेटर, रिचर, बेस्ट और गुड। ठीक है, तो एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब हम ये बताना चाहें कि कोई इंसान किसी चीज को कितना अच्छे से करता है, तो उस केस में हम एडजेक्टिव के साथ में एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। एडजेक्टिव प्लस एट, क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव प्लस एट। और उस एडजेक्टिव में जो डिग्री होती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ एट गिवन है, इससे हमें ये हिंट मिली है कि हमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेना है। बेटर नहीं आ सकता क्योंकि बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। और कंपैरिजन यहाँ नहीं हो रहा है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है, जॉन का किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। क्लियर? रिचर, रिच की कोई बात ही नहीं हुई है, ये आउट ऑफ पैसेज बोल सकते हो, इसको इररेलेवेंट बोल सकते हो। कुछ कुछ ऑप्शंस क्या होते हैं? इररेलेवेंट होते हैं, जस्ट कि लाइक ऑप्शंस ऐड करने हैं इसलिए वो ऐड कर देता है, लिख देता है, बाकी उसका पैसेज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ठीक है, बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारों में से हम एक को बताना चाहें कि उनमें से वो सबसे अच्छा है, तब बेस्ट लेते हैं, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुड। गुड कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। गुड की पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? गुड। ठीक है, जैसे मैं बोलना चाहूं कि वो, जैसे मैंने बोला कि ही इज गुड एट फ्रेंच, ही इज गुड एट फ्रेंच, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि उसको फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है, तो हमने क्या बोल दिया? ही इज गुड एट फ्रेंच। क्लियर? ही इज गुड एट फ्रेंच, तो हमने ये बताने के लिए कि उसको फ्रेंच अच्छे से आती है, तो वैसे ही ये बता रहा है कि वो अपने काम में क्या था? बहुत अच्छा था। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एंड कुड, फिलिंग द ब्लैंक, एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ। यहां देखो स्टूडेंट, कुड क्या है? कुड मॉडल है,
मॉडल के साथ में क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट आती है। मॉडल के साथ में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ब फर्स्ट को फाइंड करना है। यहां देखो, पेंटेड क्या है, वर्ब की सेकंड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर। प्लांटिव, प्लांटिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। प्लांटिव क्या है, एडजेक्टिव। प्लांटिव का मतलब होता है लाइक सैड, मोर्नफुल। ठीक है, दुखी, मोर्नफुल के लिए क्या आता है, प्लांटिव। जैसे प्लांटिव वॉइस हो सकती है, दुखी आवाज के लिए आता है प्लेंटिव वॉइस, प्लेंटिव क्राई, ये इसके कॉलोकेशंस हो गए। ठीक है, तो प्लेंटिव एडजेक्टिव है, तो मॉडल के बाद हमें चाहिए वर्ब फर्स्ट, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ग्रामेटिकली रोंग, दे बोथ आर ग्रामेटिकली रोंग। ठीक है, अब पेंट और प्लांट की बात करें तो प्लांट का मतलब होता है किसी चीज को किसी पर्टिकुलर जगह पर फॉर्मली रखना, क्या होता है प्लांट। जैसे सीड्स को रखते हैं, ठीक है, प्लांट को भी हम मिट्टी में रखते हैं प्लांट उगाने के लिए। ठीक है, तो वो प्लांट हो गया, तो वो तो नहीं होगा। पेंट क्यों होगा, क्योंकि आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन यहाँ दिया था, और आर्टिस्ट क्या होते हैं, जनरली जो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, वो क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पेंट। और पेंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। प्लांट वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रही है, प्लांट से रिलेटेड बात भी नहीं हो रही है। प्लांट वर्ब भी होती है, प्लांट नाउन भी होते हैं। आप जानती है प्लांट्स नाउन भी होते हैं जो पौधे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, ही एंड कुड पेंट एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, जो भी वो सोचता था वैसा वो पेंट कर सकता था। बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, बट सर्कमस्टांसेस ने उसको फोर्स किया टू फिलिंग द ब्लैंक इन फिलिंग द ब्लैंक द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट। रिनाउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बहुत फेमस, फेमस एंड रेस्पेक्टेड। फेमस और रेस्पेक्टेड क्या होता है, रिनाउंड। FIB की जो क्लास मैंने अभी करवाई थी CHSL की, उसमें मैंने एक वर्ड करवाया था एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट, तो ये रिनाउंड का ही सिनोनिम हो जाता है एमिनेंट। क्लियर। फेम्ड बोल सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। सेलिब्रेटेड बोल सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, फेम्ड है, सेलिब्रेटेड है, एमिनेंट है, ये किसके सिनोनिम हो गए, रिनाउंड के। ठीक है, आगे चलो। लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उसको फोर्स किया टू के बाद में यहाँ क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब फर्स्ट है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, किसी चीज को पवित्र बनाना। वैसे तो तीनों ही वर्ब है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेवल पे तो इसको अलग नहीं कर सकते, तीनों ही वर्ब है, राइट। लेकिन मीनिंग हमें अब देखना पड़ेगा। सैंक्टिफाई का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग होली, किसी चीज को पवित्र बनाना। तो इस पैसेज में किसी चीज को पवित्र बनाने की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, रूट वर्ड देखें तो सैंक्ट का मतलब होता है होली, जैसे सैक्रोसैंक्ट है, सैंक्टम है, सेंचुरी है, ये सारे रूट्स मैंने अपनी वर्ड पावर बुक में दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ लेना। सैंक्ट का मतलब क्या होता है, होली, पवित्र। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सोशलाइज, सोशलाइज हम जानते हैं, सोशल वर्ब फॉर्म हो गई सोशलाइज। सोशलाइज के साथ में जनरली प्रेपोजिशन आता है विद, सोशलाइज, तो यहाँ प्रेपोजिशन आया हुआ है इन, तो सोशलाइज भी नहीं होगा। सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। क्या करना, टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उससे म्यूजिक प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना, क्या होता है, सिंथेसाइज। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। राइट आंसर होगा इसके अंदर स्पेशलाइज। स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान किसी चीज में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट होना। ठीक है, टू एक्सपर्ट, लाइक किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट होना, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशलाइज के साथ में प्रेपोजिशन इन का यूज होता है, स्पेशलाइज इन, ये भी आप नोट करेंगे, स्पेशलाइज इन समथिंग।
क्लियर? तो यहाँ हमें इन ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है इन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्पेशलाइज। अब पूरा पढ़ो। बट सर्कमस्टांसेस ने फोर्स किया उसको स्पेशलाइज करने में। इन किस चीज का स्पेशलाइज करने में, ये हम आगे देखेंगे। इन फिलिंग द ब्लैंक द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट। रिनाउंड आर्टिस्ट के वर्क को, ठीक है, रिनाउंड आर्टिस्ट के वर्क को करने में, स्पेशलाइज करने में सर्कमस्टांसेस ने उसको फोर्स किया। क्लियर? मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से उसने क्या किया, अपने जो उसकी खुद की क्रिएटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी वो नहीं कर पाया। कई बार क्या होता है कि कुछ फेमस हो जाते हैं कुछ लोग, और उन लोगों की कॉपी करके ही कुछ लोग कमा के खा लेते हैं। ठीक है, मेहनत किसी की होती है, लेकिन उसने जो मेहनत की है उस मेहनत की कॉपी करके भी वो मार्केट में चल जाता है। ठीक है, डी जिसको हम बोलते हैं, ये डी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, स्पेशलाइज इन डाउटिंग, डाउट करना। डाउट करने का कोई मतलब है क्या? यहाँ डाउट का कोई सेंस ही नहीं है। डबल करना, डबलिंग का मतलब क्या होता है? डबल करना। तो स्पेशलाइज इन डबलिंग नहीं होगा ये भी। डोमिनेटिंग मतलब डोमिनेट करना, तो उसको सर्कमस्टांसेस ने फोर्स किया कि वो स्पेशलाइज करे किसमें? डोमिनेट करने में, ये भी नहीं होगा। डी जो मैंने बोला वो क्या है? डुप्लीकेटिंग। ठीक है, सर्कमस्टांसेस ने फोर्स किया टू स्पेशलाइज इन डुप्लीकेटिंग द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट। सर्कमस्टांसेस ने उसको रिनाउंड आर्टिस्ट के काम की कॉपी करना। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, नकल करने में वो उसने क्या कर लिया? स्पेशलाइज किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो भी स्कोर आ रहा है कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को आपको हमेशा पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने से आपको समझ में आएगा। कई बार आपको यहाँ जाकर पता चलेगा कि इस 101 में क्या आएगा, कई बार 105 में आने के बाद पता चलेगा कि 102 में क्या आएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग। उसके अलावा पैसेज की टोन भी समझ में आती है, किस तरह का पैसेज है वो भी समझ में आता है, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स भी हमारे माइंड्स में अपने आप आ जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले पूरा पढ़ना है पैसेज को बिना कोई भी आंसर पुट किए। ठीक है, जैसे मूर वर्कड विदाउट स्टॉपिंग। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की CHSL की क्लास में करवाया था कि विदाउट अपने बाद में क्या लेता है? जेरेंड लेता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। आपको ध्यान होगा। तो ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स करवाए हुए होते हैं ना, उनको एक जगह जब भी वो दिखे तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक करने चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे हर जगह। ठीक है, तो मूर वर्कड विदाउट स्टॉपिंग अंटिल 11 o'clock। ठीक है, देन ही मेड फिलिंग द ब्लैंक अ कप ऑफ टी। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ सिटिंग अलोन फिलिंग द ब्लैंक द फायर साइड। द फायर लाइट danced on the walls and filling the blank strange shadows around the room. His tea tasted filling the blank and there was nobody to disturb him. Then for filling the blank, first time he noticed how much noise the rats were making. ठीक है, अब इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, मूर वर्कड विदाउट स्टॉपिंग अंटिल 11 o'clock। 11 बजे तक बिना रुके मूर ने काम किया। देन ही मेड फिलिंग द ब्लैंक अ कप ऑफ टी। फिर उसने बनाई एक कप चाय। यहाँ देखो, ही मेड, फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, हिमसेल्फ और इटसेल्फ। ये आप ग्रामर से बिल्कुल बेसिक नॉलेज से इसको कर सकते थे। ही यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आगे आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ही के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिमसेल्फ। शी होता तो क्या आता? हरसेल्फ। इट होता तो इटसेल्फ। आर होता तो आवरसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ सिटिंग अलोन। वो इंजॉय कर रहा था खुद को अकेला बैठ के। द फायर साइड, फायर साइड के पहले क्या आएगा ये आपको देखना है। फायर साइड मतलब एक ऐसी जगह रूम में जहाँ पर आग लगी हुई है, वो एक जो जगह है उसको क्या बोल रहे हैं? फायर साइड। आग लगा के आपने देखा हुआ मूवीज में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फायर साइड। तो फायर साइड के अंदर बैठ सकते हैं क्या? नहीं।
फॉर द फायर साइड नहीं हो सकता, ओवर द फायर साइड ये भी नहीं हो सकता। किसी चीज के बगल में, नेक्स्ट टू या बिसाइड की बात करें, नेक्स्ट टू या बिसाइड की बात करें तो सबसे पहला यूज किसका है? बाय का। क्या इसका है? बाय, बाय द फायर साइड। क्लियर? सिटिंग अलोन बाय द फायर साइड, वो अकेला फायर साइड के पास बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था। एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। द फायर लाइट जो थी वो डांस कर रही थी ऑन द वॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रेंज शैडोज अराउंड द रूम। फायर लाइट डांस कर रही थी वॉल्स पे एंड फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रेंज शैडोज में देखो पिक्ड है, पोक्ड है, स्टक है और कास्ट है। यहां एक चीज देखेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन से, डांस्ड है, ठीक है, वर्ब सेकंड है क्योंकि सेंटेंस पूरा किस में चल रहा है? पास्ट सिंपल में। वर्क्ड, कुड, मेड ये सब किस में आए हुए हैं? पास्ट सिंपल में। तो उसी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में द फायर लाइट डांस्ड ऑन द वॉल्स एंड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कास्ट की तो तीनों ही फॉर्म कास्ट होती है। कास्ट ही वर्ब फर्स्ट है, कास्ट ही सेकंड है और कास्ट ही वर्ब थर्ड है। स्टक वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है और स्टिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, पिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पिक्ड कौन सी हो गई? सेकंड और थर्ड। सेम पोक की बात करें तो पोक वर्ब फर्स्ट, पोक्ड वर्ब सेकंड और थर्ड। क्लियर? अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि फायर लाइट डांस कर रही थी वॉल्स पे और फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रेंज शैडोज अराउंड द रूम, और रूम में स्ट्रेंज शैडोज भी बन रही थी। तो सबसे पहले देखो पिक्ड, पिक्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज को पिक करना, चूज करना। तो क्या पिक्ड शैडोज होगा? नहीं हो सकता। पोक्ड, पोक करना यानी कि किसी को पुश करना, उंगली से, कोनी से पुश करने के लिए क्या आता है? पोक्ड। तो ऐसी भी यहाँ कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिक्स कर देना, चिपकाना। ठीक है, तो शैडोज को चिपकाया नहीं जा सकता, चिपका नहीं सकते तो स्टिक भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा कास्ट। कास्ट का मतलब होता है टू मेक अ शैडो। शैडो जब हम बनाते हैं किसी चीज की, जो शैडो बनती है उसके लिए क्या वर्ब यूज होती है? कास्ट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे द सेटिंग सन कास्ट एन ऑरेंज ग्लो over the mountains। ठीक है, तो जो सेटिंग सन है वो जो माउंटेन्स है उसके ऊपर क्या करता था? ऑरेंज ग्लो कास्ट करता था। तो यहां देखो क्या बोल रहा है? द सेटिंग सन कास्ट एन ऑरेंज ग्लो ओवर द माउंटेन्स, यानी कि जो सूरज सेट हो रहा है वो सेट होते हुए जो उसका ऑरेंज जो ग्लो है वो किसके ऊपर कास्ट कर रहा है? वो माउंटेन्स के ऊपर। क्लियर? तो कास्ट का मतलब क्या हो गया? टू मेक एन शैडो, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई शैडो के लिए क्या बनाने के लिए क्या वर्ब आती है? कास्ट। क्लियर? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट। क्योंकि सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि जो फायर लाइट डांस कर रही थी वॉल्स पे और जो शैडोज थी वो पूरे रूम में क्या हो रही थी? कास्ट हो रही थी। जैसे आप देखते होंगे मूवीज में वो जो छाया बनती है, जो फायर है उसकी शैडो दीवारों पे चारों तरफ रूम में शैडो दिखाई दे रही थी। समझ में आया? इस तरह से आपको विजुअलाइज करते रहना है। जो पैसेज पढ़ो, जो समझो, उसको माइंड में विजुअलाइज करना है, उस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, his tea tasted filling the blank and there was nobody to disturb him। उसकी चाय टेस्टेड आगे आपसे पूछा गया है और वहां कोई भी नहीं था जो कि उसको डिस्टर्ब करे। क्लियर? तो उसकी टी अट्रैक्टिव,
अट्रैक्टिव तो प्लेजेंट टू लुक एट, मतलब देखने में जो प्लेजेंट हो वो अट्रैक्टिव है, ये नहीं होगा। डिजायरेबल, डिजायरेबल दैट समथिंग यू लाइक टू हैव, यू वांट टू हैव, जैसे डिजायरेबल फीचर्स होते हैं, जैसे कार के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको चाहिए वैसे फीचर्स हो तो वो डिजायरेबल फीचर्स हो गए। हाउस के ऐसे फीचर्स हो सकते हैं तो वो डिजायरेबल तो नहीं हो सकती है चाय, ठीक है। स्किलफुल, स्किलफुल की ये स्पेलिंग भी होती है और SKILFUL दोनों सही है। स्किलफुल होता है किसी काम में बहुत स्किल्ड होना, बहुत अच्छा होना, गुड होना, प्रोफेशनल होना, क्या होता है स्किलफुल। जैसे स्किलफुल प्लेयर हो सकता है, स्किलफुल टीचर हो सकता है, क्लियर। तो इंसान स्किलफुल हो सकता है, बट यहाँ पर चाय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चाय की, तो चाय तो स्किलफुल नहीं हो सकती। राइट आंसर है एक्सीलेंट, चाय एक्सीलेंट हो सकती है। एक्सीलेंट का मतलब एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। एक्सीलेंट को हम खाने मील के लिए भी लेते हैं, जैसे आप कभी देखोगे एन एक्सीलेंट मील, कोई बहुत अच्छा मील है तो उसके लिए क्या यूज होता है, एन एक्सीलेंट मील, क्लियर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस, हिज टी टेस्टेड एक्सीलेंट एंड देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब हिम। उसने चाय अच्छी स्वादिष्ट सी बना ली और वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, जितनी भी अच्छी स्वादिष्ट चाय बनी वो खुद ही वो पी रहा था, आराम से एंजॉय कर रहा था। कहाँ बैठा था, बाय द फायर साइड। नेक्स्ट, देन फॉर फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट टाइम ही नोटिस्ड, पहली बार उसने नोटिस किया हाउ मच नॉइज द रैट्स वर मेकिंग, कि रैट्स कितना ज्यादा नॉइज कर रहे थे, कितना शोर कर रहे थे रैट्स, ये उसने पहली बार नोटिस किया। क्यों, क्योंकि वो अकेला था, रात थी, कोई वहां था नहीं डिस्टर्ब करने वाला, तो चूहों को भी टाइम मिल गया कूदने का, ठीक है। तो ये बात उसने पहली बार नोटिस की। मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियोस में, रैट और माउस में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी किया, तो मैं भी बता देती हूँ। देखो, रैट की स्पेलिंग छोटी होती है बट रैट खुद बड़ा होता है, ठीक है। माउस की स्पेलिंग बड़ी है लेकिन माउस क्या है, छोटा होता है। तो अगर हम बोले लार्ज माउस, बड़ा माउस जो है वो क्या हो जाता है, रैट, ठीक है। तो घरों में जो होते हैं ना छोटे चूहे जो खाने पीने की चीजों में इधर उधर डोलते रहते हैं, वो माउस है। और आप खेतों में देखते हो बड़े बड़े चूहे होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं, रोडेंट्स हैं वो कुतर जाते हैं, खा जाते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट रैट, क्लियर। ऑपोजिट है, ध्यान रखना, स्पेलिंग छोटी है रैट लेकिन वैसे बड़ा है, माउस वैसे बड़ा है लेकिन क्या है, बेचारा छोटा, क्लियर। और इनके प्लूरल की बात करें तो माउस का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स, माउस का माइस, और रैट का प्लूरल क्या हो जाता है, रैट्स, क्लियर है ना, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा था, आपने रिप्लाई किया, कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसका आंसर भी दे दिया। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ वो आगे चल के मैं उनके रिप्लाई भी आपको करती रहती हूँ, तो आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ उनके रिप्लाई भी मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ फॉर फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किसको बताते हैं, ऑर्डर को, ठीक है। 1 2 3 ये क्या है, कार्डिनल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये क्या है, मल्टीपल, ठीक है। ऑर्डिनल सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, देन आते हैं कार्डिनल और देन आते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जनरली हम द यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो, द फर्स्ट 5 डबल रूम्स, ठीक है। रूम्स क्या है, नाउन, डबल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, 5 क्या है, कार्डिनल, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो फर्स्ट के पहले क्या यूज किया हमने, द। एग्जाम में भी आप कई बार देखोगे द टू फर्स्ट करके एरर दे देता है, द टू फर्स्ट, तो द टू फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, द फर्स्ट टू, क्लियर है ना ये चीज। तो यहां पर भी क्या आएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
क्लियर है स्टूडेंट्स? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी कंटेंट है नियॉन का, जो बेस्ट कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, ये फ्री कंटेंट आप नियॉन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां से आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां, और मेरे कंटेंट को उस कंटेंट से कंपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, एक बार पढ़ के देखिए। थैंक यू।